हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड दिस इज प्रैक्टिस सेट 2। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1 में हमने पढ़ा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिवीजन। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो लेक्चर पढ़ लिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो यहाँ पर हम सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो विल स्टार्ट विथ सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही नंबर्स दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 डिजिट। यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आप कोई भी एक का टेबल पढ़ सकते हो, मतलब आप या तो 5 का टेबल पढ़ सकते हो या 7 का टेबल पढ़ सकते हो। अगर सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ भी सिंगल डिजिट है, यहाँ भी सिंगल डिजिट है, तो आप किसी का भी टेबल पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7 का टेबल पढ़ सकते हो, तो 7 5 होता है क्या 35, या फिर आप 5 का टेबल पढ़ सकते हो तो 5 7 क्या होता है 35। तो दोनों केस में यू विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो यहाँ पर भी आप कोई सा भी टेबल पढ़ सकते हो। तो 9 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 9 6 54। सिमिलरली अगर हम 6 का टेबल पढ़े तो 6 9 क्या होता है 54। सो यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 8 5 क्या होता है 40, और अगर आप 5 का टेबल पढ़ो तो 5 8 भी होता है 40। तो ये था सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इन टर्म्स को हम कहते हैं फैक्टर्स। तो ये जो टर्म है 8, जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट इज इक्वल टू 40। तो 8 इज अ फैक्टर। सिमिलरली 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर, FACTOR फैक्टर। और 40 क्या होता है? तो दिस इज अ प्रोडक्ट। So 8 is a factor, 5 is a factor and 40 is a product. So therefore 8 multiplied by 5 it is equal to 40. So we can say factor multiplied by factor is equal to product, where 8 is a factor, 5 is a factor and the result 40 is a product. नेक्स्ट हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, जहाँ पर एक नंबर 2 डिजिट नंबर है और दूसरा सिंगल डिजिट नंबर है। तो सारे क्वेश्चंस में आप देखो ऊपर वाला नंबर 2 डिजिट है एंड द सेकंड नंबर इज सिंगल डिजिट। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आपको टेबल काउंट करना है, लेकिन जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसका आपको टेबल काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर हम 3 का टेबल काउंट करेंगे। 37 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर 5 का टेबल काउंट करेंगे। और 99 मल्टीप्लाइड बाई 7, इस क्वेश्चन में हम 7 का टेबल काउंट करेंगे। तो जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ होगा उस नंबर का हम टेबल काउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सिंपल सा रूल है, हम 3 का टेबल काउंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 3 5 तो 3 5 क्या होता है, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 3 1 कि 3 1 क्या होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5? 3 का टेबल आप काउंट करो, 3 5 क्या होता है 15। तो रूल क्या है, यहाँ पर क्या आया 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, 1 यहाँ पर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट आप फिर से 3 का टेबल काउंट करो, बट इट शुड बी दिस टाइम 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। मतलब नेक्स्ट इस बार आपको कैलकुलेट करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो व्हाट इज 3 1 सो 3 1 3। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें? तो यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले देखो कैरी क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कैरी 1। तो यहाँ पर आपको क्या आया था 3, अब आपको कैरी यहाँ पर ऐड करना है विच वॉज 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर यहाँ पर आपने कुछ कैरी ऐड क्यों नहीं किया? जब आपने 3 5 15 किया था तो यहाँ पर आपने कोई कैरी ऐड क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर कोई कैरी था ही नहीं, इसलिए हमने कुछ भी वहाँ पर ऐड नहीं किया। बट यहाँ पर कुछ कैरी है तो इसलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो 3 1 होता है 3 + 1 विच विल बी 4। तो यहाँ पर आप लिख दो 4। दिस इज योर आंसर।
तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 45. दिस इज आवर आंसर, जहां पर ये फैक्टर है, 15 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर एंड 4 इज अ प्रोडक्ट. अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हो. 15 3 होता है 45. तो इस तरह से डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था 20 तक के सारे टेबल्स को याद करने. मैं आशा करता हूँ आपने 20 तक के सारे टेबल्स को याद कर लिया है. यहाँ पर हमें 10 तक के टेबल्स मिनिमम याद होने चाहिए. इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 से लेकर के 10 तक के सारे टेबल्स याद होने चाहिए. तो उसको प्लीज़ आप याद कर लो. लेकिन इन जनरल 20 तक के टेबल्स आप याद कर लेना, वो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. यहाँ पर है 37 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो यहाँ पर भी 37 इज अ 2 डिजिट नंबर, 5 इज अ 1 डिजिट नंबर. यहाँ पर भी हम 5 का टेबल काउंट करेंगे. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, व्हाट इज 5 7 जा? सो 5 7 जा 35. तो यहाँ पर क्या आया 35. तो यहाँ पर आप लिखो 5. तो 5 को आप यहाँ पर लिखोगे और जो 3 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर. तो इसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3. सो 5 7 जा 35. 5 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया. नेक्स्ट आपको करना है 5 3 जा. तो व्हाट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 3? सो 5 3 जा होता है 15. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15. तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देखो कैरी क्या है, विच इज 3. तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा 15 से. तो 15 प्लस जो कैरी था यहाँ पर उसे आपको ऐड करना होगा. तो 15 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18. So 37 multiplied by 5 is equal to 185. 185 is our answer, where 37 is a factor, 5 is also a factor, 185 is a product. Next question is 99 multiplied by 7. तो यहाँ पर हम 7 का टेबल काउंट करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 9. तो व्हाट इज 7 9 जा? तो 7 9 जा होता है 63. तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल है. वो क्या है कि 3 जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो 6 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर. तो 6 को यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. तो नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 9. सो व्हाट इज 7 9 जा? सो 7 9 जा अगेन 63. तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें? तो यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले देखो कैरी में क्या है. तो जो भी कैरी में नंबर है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा विद द रिजल्ट जो आपको अभी मिला है. तो 63 प्लस 6. सो व्हाट इज 63 प्लस 6? इट इज 69. तो इसे अब आप यहाँ पर लिख दो. तो ये हो गया आपका आंसर. 99 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 693. where 99 is a factor, 7 is a factor and 693 is a product. तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 693. नेक्स्ट हम 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जहाँ पर दोनों ही नंबर्स 2 डिजिट्स के होंगे. तो यहाँ पर भी ये दोनों फैक्टर्स हैं, मतलब दिस नंबर इज अ फैक्टर, 25 इज अ फैक्टर और जो आंसर होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा. सो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर विल गिव अस अ प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर्स 2 डिजिट के हैं. तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी जो टेबल काउंटिंग होगा वो जो नीचे के नंबर के डिजिट्स हैं उनके टेबल हम काउंट करेंगे. जैसे यहाँ पर है 15 मल्टीप्लाइड बाई 25. तो यहाँ पर हम टेबल काउंट करेंगे ऑफ 5 एंड देन ऑफ 2. तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ये जो नंबर है 5, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये करने के बाद नेक्स्ट हम 2 का टेबल काउंट करेंगे. तो हम फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.
फिर हम उसका रिजल्ट लिखेंगे और फिर 5 और 2 इन दोनों का रिजल्ट हम ऐड करेंगे और दैट विल गिव अस आवर फाइनल आंसर। तो सबसे पहले हम 5 का टेबल काउंट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो व्हाट इज 5 5 ज़ा, दैट इज 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 में 5 यहाँ पर लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। तो 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 5 1 ज़ा। तो व्हाट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 5 1 ज़ा होता है 5। तो अब यहाँ पर क्या लिखें, तो वो देखो कैरी पर क्या है, तो कैरी में है 2, तो उसको आपको अब रिजल्ट के साथ ऐड करना है, मतलब 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। तो अभी जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बट यहाँ पर अब 2 रिजल्ट आएंगे। जैसे पिछले केस में बस एक ही रिजल्ट आया था, यहाँ पर 2 रिजल्ट आएंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो इन 2 के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम फाइनली ऐड करेंगे टू गेट द टोटल आंसर, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आया था 7, तो यहाँ पर आप लिख दो 7। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक डॉट दे दो, मतलब यहाँ पर अब ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है वो यहाँ से लिखेंगे, 7 के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे और टूवर्ड्स द लेफ्ट हम लिखेंगे। जैसे हमने अभी 5 लिखा था, फिर टूवर्ड्स द लेफ्ट हम लिख रहे थे, 7 लिखे, फिर इधर हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो 5 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 7 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे और इस दिशा में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बार हमें 2 का टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर जो भी कैरी आपने लिखा था उसको आप इरेज कर लो, क्योंकि अब हम फ्रेश लिखेंगे फॉर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो व्हाट इज 2 5 ज़ा, सो 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सो वी गॉट 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो 0 को हम लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसे, तो यहाँ पर कैरी में लिख दो 1। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो व्हाट इज 2 1 ज़ा, तो 2 1 ज़ा होता है 2। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें, मतलब 0 के आगे हम क्या लिखें, तो कुछ भी लिखने से पहले चेक करो कैरी में क्या है। तो कैरी में है 1, तो इसको आपको अभी जो रिजल्ट आया उससे ऐड करना है, मतलब 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे, उसके लिए ये जो 2 रिजल्ट आए हैं इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर है 0। व्हाट इज 5 + 0, दैट इज इक्वल टू 5। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डॉट है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डॉट मैंने इसलिए रखा है ताकि 5 के नीचे मैं कुछ ना लिखूं। आप चाहो तो डॉट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 5 के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको 7 के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, 5 + 0 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 7 + 0 इट इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। So 3 + 0 it is equal to 3. So therefore 15 multiplied by 25 is equal to 375. So 375 is our answer. So therefore 15 multiplied by 25 it is equal to 375, where 15 is a factor, 25 is a factor and 375 is our product or result. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मल्टीप्लाइड बाई 58। यहाँ पर भी दोनों ही नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स है। यहाँ पर भी हम टेबल जो काउंट करेंगे वो नीचे लिखे गए नंबर्स के डिजिट्स का टेबल काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पर हम 8 और 5 का टेबल काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से शुरुआत करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट 8 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो व्हाट इज 8 9 ज़ा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, 8 9 ज़ा होता है 72। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 7 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दो 7, दिस इज अ कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो व्हाट इज 8 7 ज़ा,
सो 8 7 जा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 56। तो अब यहां पर क्या लिखें, तो यहां पर कुछ भी लिखने से पहले चेक करो कैरी में क्या है। कैरी में है 7, इसे आपको ऐड करना है विथ द लेटेस्ट रिजल्ट, मतलब अभी जो रिजल्ट आया उससे आपको जो कैरी में है उसे ऐड करना है, मतलब 56 प्लस 7। व्हाट इज 56 प्लस 7? इट इज 63। तो यहां पर हम लिखेंगे 63। नेक्स्ट यहां पर एक डॉट दे दो, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम 5 के लिए वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको यहां पर लिखेंगे। लेकिन लिखना हम शुरू करेंगे 3 के नीचे से, मतलब 2 के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो भी अब हमें नंबर लिखना है वो हम 3 के नीचे लिखेंगे एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहां पर जो भी कैरी आपने लिखा था उसको आप इरेज कर लो यूजिंग एन इरेजर। तो 8 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हम 5 के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो व्हाट इज 5 9 जा, सो 5 9 जा होता है 45। तो यहां पर भी 5 को आप यहां लिख दो 3 के नीचे, और 4 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहां पर, तो यहां पर आप लिख दो 4। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो व्हाट इज 5 7 जा, तो 5 7 जा होता है 35। तो अब यहां पर क्या लिखें, तो यहां पर कुछ भी लिखने से पहले चेक करो कैरी में क्या है। तो कैरी में है 4, तो इसे आप रिजल्ट से ऐड कर दो। तो 35 प्लस 4 होता है 39। तो यहां पर आप लिखो 39। तो आपको ध्यान से लिखना है 39। जब आप लिखो तो 9 एग्जैक्टली 6 के नीचे होना चाहिए। तो 2 के नीचे तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब हमने 5 लिखा था, ये जो 5 हमने यहाँ पर लिखा था वो एग्जैक्टली 3 के नीचे लिखोगे। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है 39। तो 39 में 3 यहाँ होगा और जो 9 होगा वो एग्जैक्टली 6 के नीचे होगा। तो ये आप ध्यान से लिखना, क्योंकि हमें फिर एडिशंस करने होते हैं कॉलम वाइज। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो रिजल्ट्स आए हैं, इन दो रिजल्ट्स को ऐड करेंगे, वो हमारा टोटल आंसर वहां से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। व्हाट इज 3 प्लस 5? इट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9। व्हाट इज 6 प्लस 9? 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है 15। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 यहाँ पर लिखोगे, और जो 1 है तो 5 आपने यहाँ पर लिख दिया, और जो 1 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। ठीक है, 1 को आपको यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ मत कर देना। जब आप एडिशन कर रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड यहीं पर आपको करना है, ना कि यहाँ पर। तो 15 आया था तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जैक्टली 6 और 9 के नीचे, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है 3 और कैरी में है 1। तो व्हाट इज 3 प्लस 1? इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप लिख दो 4। सो 79 मल्टीप्लाइड बाई 58 इज इक्वल टू 4582 इज आवर आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 4582, वेयर 79 इज अ फैक्टर, 58 इज ऑल्सो अ फैक्टर एंड 4582 इज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक हमारा नंबर 3 डिजिट का है और दूसरा नंबर 2 डिजिट का है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी नंबर नीचे लिखा होता है उसका टेबल हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 237 मल्टीप्लाइड बाई 65। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 का टेबल काउंट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये फाइंड आउट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, और फाइनली 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। इन दोनों का रिजल्ट हम निकालेंगे और फिर दोनों रिजल्ट को फाइनली हम ऐड कर देंगे टू गेट आवर टोटल आंसर। तो 5 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 का टेबल काउंट करना है। तो सबसे पहले है 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो व्हाट इज 5 7 जा, 5 7 जा होता है 35।
तो सेम प्रोसेस है, 5 को यहाँ पर लिख दो और 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। तो 5 7 जा 35, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट फाइंड आउट करो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो व्हाट इज 5 3 जा, तो 5 3 जा होता है क्या 15। तो 5 3 जा होता है 15। तो अब यहाँ पर क्या लिखें, क्या 5 को यहाँ पर लिख दें और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दें? आंसर इज नो। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैरी को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर 15 प्लस 3। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर कैरी में था। मतलब ये कि यहाँ पर नेक्स्ट कुछ भी लिखने से पहले जो भी आपका रिजल्ट आया है आपको कैरी उससे ऐड करना है। तो जैसे 5 3 जा क्या आया था 15, तो यहाँ पर हम जो कैरी है 3 उसको इससे ऐड करेंगे। तो व्हाट इज 15 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पर क्या लिखें, क्या यहाँ पर 18 लिख दें? नहीं, यहाँ पर आपको फिर सिमिलरली 8 लिखना है और जो 1 है इस बार ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दो 1। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 8, यहाँ पर आपने लिख दिया 1। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो व्हाट इज 5 2 जा, तो 5 2 जा होता है 10। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले चेक करो कैरी में क्या है। तो कैरी में है 1, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 10। तो 10 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर चूंकि और कोई नंबर है नहीं और आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर आप 11 लिख सकते हो। तो जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट था 11, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट, अब यही कैलकुलेशन हमें 6 के लिए करना है। उससे पहले जितने भी सारे कैरी फॉरवर्ड्स आपने लिखे हैं उनको आप इरेज कर लो और 5 के नीचे यहाँ पर एक डॉट दे दो। इसका क्या मतलब हुआ? डॉट का मतलब है कि 5 के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी नंबर हम लिखेंगे वो 8 के नीचे से लिखेंगे और टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सबसे पहले अब 6 से स्टार्ट करेंगे। अब 6 की बारी है, तो सबसे पहले हम करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो व्हाट इज 6 7 जा, तो 6 7 जा होता है 42। तो यहाँ पर तो कोई कैरी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 42 से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 2 को यहाँ पर लिख दो और जो 4 है वो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। तो अभी हमने 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 किया था ना, तो क्या आया था 42, इसलिए 2 को यहाँ पर लिखे हैं। क्यों? 8 के नीचे लिखना है हमें, 5 के नीचे नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जो 4 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर? तो जो नेक्स्ट नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करेंगे विच इज़ 3, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा क्या 4। तो 6 7 जा 42, 2 यहाँ पर लिख दिए, 4 हो गया कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो 6 3 जा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या होता है 6 3 जा 18। तो अब यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले, मतलब इस 1 के नीचे कुछ भी लिखने से पहले देखो कैरी पर क्या है। तो कैरी पर है 4, तो उसे आपको अभी जो रिजल्ट आया उससे ऐड करना है। मतलब 18 प्लस 4 क्या होता है 18 प्लस 4, इट इज़ 22। तो अब क्या करो 2 को, तो इस वाले 2 को यहाँ लिख दो एग्जैक्टली 1 के नीचे, और ये जो 2 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। क्योंकि एक और नंबर का कैलकुलेशन बाकी है इसलिए कैरी फॉरवर्ड हमें करना पड़ेगा। तो ये 2 को हमने यहाँ लिख दिया और ये जो 2 है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो व्हाट इज 6 2 जा, तो 6 2 जा होता है 12। तो अब यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले फिर से चेक करो कैरी में क्या है। तो इस बार कैरी में है 2, इसे हम ऐड कर देंगे 12 के साथ। तो व्हाट इज 12 प्लस 2, इट इज़ इक्वल टू 14। अब चूंकि यहाँ पर कोई और नंबर है नहीं जिसके साथ हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली हम 14 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 14 जब आप लिखोगे तो इस तरह से लिखना 1 यहाँ पर और 4 एग्जैक्टली 1 के नीचे होगा। तो जब आप लिखते हो इसका बहुत ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको इनके नीचे लिखना है क्योंकि फिर टोटल आंसर के लिए हमें एडिशन करना होता है कॉलम वाइज। तो यहाँ पर क्या आ गया 1422। अब इन दो नंबर्स को आप ऐड कर दो टू गेट द टोटल आंसर।
तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 5 + 0 दैट इज इक्वल टू 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, तो व्हाट इज 8 + 2 इक्वल टू, सो 8 + 2 इट इज इक्वल टू 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ पर और जो 1 है तो 0 को वहाँ लिख दिया, जो 1 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, क्या यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करोगे, नहीं, मैंने क्या बोला था, जहाँ पर एडिशन कर रहे हैं वहीं पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 8 + 2 इज 10, 0 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा 1 लिख लो विच इज़ अ कैरी फ्रॉम दिस। उसके बाद अब आप इनको ऐड करो, तो 2 + 1 था पहले से और यहाँ पर 1 एक कैरी यहाँ से आ गया, तो इन तीनों को ऐड करो, 2 + 1 इज 3 + 1 इट इज़ 4। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इनके नीचे लिखो 4। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 4 आया तो सिंगल डिजिट है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर है 1, तो व्हाट इज़ 1 + 4 और व्हाट इज़ 4 + 1, एक ही चीज़ है, दैट इज़ इक्वल टू 5, वो आप इसके नीचे लिखोगे। और यहाँ पर है 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो 1 + 0 इट इज़ इक्वल टू 1। So 237 multiplied by 65 is equal to 15,405, जहाँ पर 237 is a factor, 65 is a factor and 15405 this is a product। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 6547 multiplied by 46 और 6547 multiplied by 46, तो इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसका हम टेबल काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, सबसे पहले 6 × 7 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 6 × 4, उसके बाद 6 × 5 और फाइनली 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 × 6। इनको कैलकुलेट करने के बाद 4 की बारी आएगी, तो यहाँ पर फिर 4 × 7, उसके बाद 4 × 4, उसके बाद 4 × 5 एंड फाइनली 4 × 6। तो इसका फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और दोनों का रिजल्ट ऐड करेंगे, वो हमारा टोटल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 का टेबल काउंट करो। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप टेबल्स काउंट कर पा रहे हो। मैंने आपको बोला था 1 से लेकर के 20 तक के सारे टेबल्स को याद कर लो। अभी के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक के टेबल्स की ज़रूरत है, बट आप प्लीज़ 1 से 20 तक के टेबल्स को याद कर लेना। तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है 6 × 7, तो व्हाट इज 6 7 जा, तो 6 7 जा होता है 42। तो अब आप देखो यहाँ पर कैरी में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करते, डायरेक्टली 2 को यहाँ लिखेंगे और जो 4 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, मतलब उसके बगल वाले जो नंबर हैं या नेक्स्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 6 के साथ, विच इज 6 × 4, तो कैरी फॉरवर्ड उस नंबर के ऊपर लिखते हैं, मतलब यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे 6 × 4, तो व्हाट इज 6 4 जा, तो 6 4 जा होता है 24। और देखो कैरी में क्या है, तो कैरी में है 4, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 24, तो व्हाट इज 24 + 4 इट इज इक्वल टू 28। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिख दो 8 एग्जैक्टली 4 के नीचे, और जो 2 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नंबर कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर। तो 6 नेक्स्ट किसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 के साथ, तो जो 2 होता है वो कैरी फॉरवर्ड होगा इसे, मतलब 5 के ऊपर आप लिखोगे 2। नेक्स्ट आप करो 6 × 5, तो व्हाट इज 6 5 जा, तो 6 5 जा होता है 30। और देखो कैरी में क्या है, तो कैरी में है 2, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 30, तो व्हाट इज 30 + 2 इट इज इक्वल टू 32। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली 32 लिख दें, उससे पहले चेक करो क्या कोई और यहाँ पर नंबर है जिसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है। आंसर इज यस। अगर है तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, मतलब 2 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और 3 जो है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। अगर यहाँ कोई और नंबर नहीं होता तो डायरेक्टली आप 32
लिख सकते थे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था, बट चूंकि एक और नंबर है जिसे हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यही सेम प्रोसेस 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर, ये हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है, तो 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बचा हुआ है 6 उससे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो व्हाट इज 6 सिक्सा, तो 6 सिक्सा होता है 36, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 36, और कैरी में क्या है, तो कैरी में है 3, तो इसे आप ऐड कर दो विद 36, तो 36 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 39। तो अब यहाँ पर क्या लिखें, तो अगर कोई और नंबर यहाँ पर है जिसे आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना बचा है, तो आपको 9 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 3 को फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 39 लिख सकते हैं। तो 39 को इस तरह से लिखो, 3 यहाँ पर और जो 9 है वो एग्जैक्टली 6 के नीचे होगा। तो यहाँ पर हमने किया 6547 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड वी गॉट 39282, मतलब 6547 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 39282। तो अब नेक्स्ट हमें यही काम 4 के लिए करना है। तो यहाँ पर जो भी सारे लाइन्स है उनको आप इरेज कर दो और जो भी कैरी आपने लिखा है उसको भी इरेज कर दो। तो नेक्स्ट सिमिलरली हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 4, लेकिन इस बार 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा ब्लैंक स्पेस होगा, जो भी नंबर्स हम लिखेंगे वो 8 के नीचे से लिखेंगे एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले विथ 7, तो व्हाट इज 4 7 तो 4 7 क्या होता है 28, तो 4 7 होता है 28, और यहाँ पर चूंकि पहले से कोई कैरी है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे 8 को यहाँ पर लिखेंगे 8 के नीचे ही, और जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, तो इसलिए 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट आपको करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो व्हाट इज 4 4 जा, तो 4 4 जा होता है 16, और कैरी में क्या है, तो कैरी में है 2, तो इसे आप ऐड कर दो विद 16, तो व्हाट इज 16 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 18। तो क्या अब 4 को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें आगे करना है 5 के साथ, तो इसे भी अब हम ब्रेक करेंगे। तो 8 को यहाँ लिखेंगे अब 2 के नीचे, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो व्हाट इज 4 5 जा, तो 4 5 जा होता है 20, और देखो कैरी में क्या है, तो अगर कैरी में कुछ है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। कैरी में है 1, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 20, तो व्हाट इज 20 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 21। अब 21 डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें या इसको ब्रेक करें, कैरी फॉरवर्ड करें, वो पता करने के लिए देखो क्या कोई और नंबर है जिसको आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज यस। नेक्स्ट हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो इसीलिए इसको अब ब्रेक करेंगे, तो इसे ब्रेक कर दो, 1 यहाँ पर लिख दो एग्जैक्टली 9 के नीचे, और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो व्हाट इज 4 6 जा, तो 4 6 जा क्या होता है, 4 6 जा होता है 24। तो अब 24 यहाँ पर आया, कैरी में क्या है, तो कैरी में इस बार है 2, तो हमने किया था ना 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और 6 के ऊपर कैरी क्या है 2, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 24, तो 24 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच 26। तो अब हम 26 को ब्रेक करें या ना करें वो पता करने के लिए देखो क्या कोई नंबर है यहाँ पर जिसे 4 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, आंसर इज नो। कोई नंबर और यहाँ पर नहीं है, सारे नंबर्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 26 को आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। तो 26 को कैसे लिखोगे, 2 को यहाँ लिखोगे और 6 को यहाँ, 6 एग्जैक्टली 3 के नीचे आएगा और 2 6 के आगे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो ये दो रिजल्ट हमें मिल गए, एक 6 के लिए मिला है और एक 4 के लिए, और जो 4 के लिए रिजल्ट मिला है दैट इज 6547 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब 6547 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 26
188। तो नेक्स्ट हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो फाइनल आंसर के लिए ये जो दो रिजल्ट्स आए हैं इनको आप ऐड कर दो। तो हम कॉलम वाइज एडिशन करेंगे। तो कॉलम क्या होता है, ये एक कॉलम है, जैसे 7 6 ये एक कॉलम है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 4 4 ये दूसरा कॉलम है। तो कॉलम वाइज एडिशन हम करते हैं। तो सबसे पहले इधर से एडिशन स्टार्ट करेंगे। तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर है 0। तो व्हाट इज 2 + 0, इट इज सिंपली इक्वल टू 2। नेक्स्ट 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, 8 + 8 इट इज इक्वल टू 16। तो 8 + 8 क्या होता है, तो 8 + 8 होता है इक्वल टू 16। तो क्या करेंगे, 6 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको कैरी फॉरवर्ड जब आप एडिशन कर रहे हो तो उनका कैरी फॉरवर्ड आपको यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ पर। गलती से आप यहाँ मत लिख देना, एडिशन के समय आपको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपको इनको ऐड करना है। तो पहले था 8 + 2 और एक कैरी आ गया यहाँ पर, तो तीनों को ऐड करेंगे। 8 + 2 + 1, 8 + 2 इज 10 + 1 इज 11। तो 11 आया तो मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। मतलब टोटल क्या आया था, अभी 11 आया था, तो 1 को यहाँ लिख दो और ये जो 1 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट हम करेंगे 1 + 9 + 1, तो 9 + 1 इज 10, 10 + 1 अगेन 11, फिर से क्या आया 11। तो यहाँ पर भी ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 1 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर। नेक्स्ट 6 + 3 + 1, तो 6 + 3 इज 9 + 1 हो गया 10। तो इस बार एडिशन करने के बाद क्या आया 10। तो 0 को यहाँ पर लिखेंगे एग्जैक्टली इसके नीचे, और ये जो 1 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, यहाँ पर। 2 के ऊपर लिख देंगे 1। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 2 + 1 विच इज सिंपली 3, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 3। तो ये हो गया हमारा आंसर 301162, मतलब 6547 मल्टीप्लाइड बाई 46 इज इक्वल टू 3,01,162 और 301162। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और कितना भी लंबा नंबर हो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों नंबर्स 3 डिजिट के हैं, तो इनको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। तो जैसे क्या करना है, यहाँ पर भी जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनके टेबल आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। इनको कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद हम 8 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसे सॉल्व करने के बाद फिर 4 का टेबल हम काउंट करेंगे और 4 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। और यहाँ पर 3 रिजल्ट आएंगे, एक 5 का रिजल्ट आएगा, एक 8 का रिजल्ट आएगा और एक 4 का रिजल्ट आएगा। तीनों रिजल्ट को हम फाइनली ऐड करेंगे टू गेट द टोटल आंसर। तो सबसे पहले हम 5 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज 5 6 5 6 होता है 30, और यहाँ पर कोई कैरी है नहीं तो यहाँ पर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 0 को यहाँ पर लिख दो और 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, यहाँ पर। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो व्हाट इज 5 4 होता है 20। तो अब यहां पर कुछ भी लिख करके कैरी फॉरवर्ड करने से पहले देखो यहां पर कैरी में क्या है, इट इज 3, तो उसे आप ऐड कर दो विथ 20। तो 20 + 3 इट इज इक्वल टू 23। तो नेक्स्ट क्या यहां पर डायरेक्टली 23 लिख दे या 23 को भी इस तरह से ब्रेक करें कि 3 यहां पर लिखें और 2 को कैरी फॉरवर्ड करें। तो वो पता करने के लिए चेक करो क्या कोई और नंबर है जिसे 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। अगर है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और एक नंबर है 3 जिसे 5 से मल्टीप्लाई करना हमें बाकी है।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो 3 को यहाँ पर लिख दो इसके नीचे, और जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो व्हाट इज 5 3 तो 5 3 होता है 15, और कैरी पर क्या है 2, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 15, तो 15 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 17। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हम 17 लिखें या 17 को ब्रेक करें वो पता करते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई और नंबर है जिसे 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी है? आंसर इज नो। अगर कोई और नंबर नहीं है तो डायरेक्टली आप 17 यहाँ पर लिख सकते हो। तो 17 को इस तरह से लिखो, 1 यहाँ पर होगा और 7 जो है वो एग्जैक्टली इस कॉलम में होगा, मतलब 3 और 4 के नीचे होगा। तो नेक्स्ट 5 का रिजल्ट हमें मिल गया 346 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट इज इक्वल टू 1730। तो नेक्स्ट हम सेम कैलकुलेशन अब 8 के लिए करेंगे। तो जितने भी सारे कैरीज हैं उनको आप इरेज कर लो यूजिंग अ इरेजर, और यहां पर एक डॉट दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, 8 के लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन 0 के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। जो भी हमें लिखना होगा वो हम 3 के नीचे से लिखेंगे। तो 8 के लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो व्हाट इज 8 6? तो 8 6 होता है क्या 48, और यहां पर कोई कैरी है नहीं तो यहां पर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 8 को हम यहां पर लिखेंगे एग्जैक्टली 3 के नीचे, और जो 4 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहां पर, यहां पर। नेक्स्ट हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 8 4 क्या होता है? तो 8 4 होता है 32। तो अब कैरी में क्या है, तो कैरी पर है 4, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 32। 32 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 36। तो 36 को हम ब्रेक करें या नहीं करें? तो क्या यहां पर कोई और नंबर है जिसे 8 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना बाकी है? आंसर इज यस। एक और नंबर है विच इज 3, जिसे हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को ब्रेक करेंगे, 6 को आप यहां पर लिख दो। नेक्स्ट कहां पर लिखोगे? 7 के नीचे लिखोगे, और जो 3 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहां पर, यहां पर। नेक्स्ट हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमें करना है। तो व्हाट इज 8 3 तो 8 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 8 3 होता है 24, और कैरी में कुछ है क्या? कैरी में है 3, तो इसे आप ऐड कर दो विथ 24। तो 24 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट 27 को डायरेक्टली यहां पर लिखें या 27 को ब्रेक करेंगे वो चेक करते हैं। तो क्या यहां पर कोई और नंबर है जिसे हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है? आंसर इज नो। तो उस केस में 27 को आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो। तो 27 को कैसे लिखोगे? 2 को यहां लिखोगे, और जो 7 होगा वो एग्जैक्टली 1 के नीचे होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यही सेम कैलकुलेशन 4 के लिए करना है। तो जितने भी सारे कैरीज हैं उनको आप इरेज कर लो, और आपको क्या करना है, एक डॉट पुट करना है इस बार यहां 8 के नीचे। तो यही एक रूल है। तो रूल क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें 4 के लिए कैलकुलेशन करना है। तो पहले से हमें पता है कि हम 0 के नीचे कुछ नहीं लिख सकते। ये तो जब हमने 8 के लिए कैलकुलेशन किया था तभी ये रूल बना लिया था। लेकिन नेक्स्ट अब जब हम 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ भी जब हम लिखेंगे तो वो अब हम इन दोनों कॉलम में नहीं लिखेंगे। मतलब जो भी हमें लिखना होगा वो हम यहां से लिखेंगे, मतलब 7 और 6 के नीचे लिखेंगे, और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब आपको इस बार 2 खाली जगह छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप चाहो तो 2 डॉट्स दे सकते हो। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जब 5 का कैलकुलेशन हम किए थे तो डायरेक्ट यहां से लिखना हमने स्टार्ट कर दिया था टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर जब हमने 8 का कैलकुलेशन किया तो हमने क्या किया, 0 के नीचे हम कुछ नहीं लिखे, एक जगह हमने खाली छोड़ा था, और जो भी हमें रिजल्ट लिखना था वो हम यहां से लिखना शुरू किए टुवर्ड्स द लेफ्ट। नेक्स्ट जब हम 4 का कैलकुलेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो भी रिजल्ट आएगा, तो इस बार हम 2 जगह खाली छोड़ेंगे, और जो भी हमें लिखना होगा वो हम अब इस वाले कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। यही एक सिंपल सा रूल है। तो नेक्स्ट 4 के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6।
तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 6? 4 6 क्या होता है 24, और 6 के ऊपर कोई कैरी नहीं है तो यहां पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 24 को ऑब्वियसली हम ब्रेक करेंगे क्योंकि आगे और भी नंबर्स हैं जिनको हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को ब्रेक करो, 4 यहां पर लिख दो। अब लिखना हम कहां से शुरू करेंगे, यहां से, 2 जगह आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहां पर, यहां पर, तो यहां पर आप 2 लिख दो। नेक्स्ट हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो नेक्स्ट हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4? 4 4 क्या होता है 16, और कैरी में क्या है, तो कैरी में है 2, तो उसे आप ऐड कर दो 16 के साथ। तो 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 18। तो क्या डायरेक्टली यहां पर 18 लिख दें? तो वो चेक करो, क्या पता इसे ब्रेक करना पड़े। तो क्या कोई और नंबर है यहां पर जिसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है? आंसर इज यस। अगर है तो मतलब इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप 8 को फिर यहां लिख दो इसके नीचे, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट आप करो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3? 4 3 12, और कैरी में क्या है, तो कैरी में है 1, तो आप इसे ऐड कर दो विथ 12। तो 12 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या हम 13 को ब्रेक करें? तो क्या कोई यहां पर और नंबर है बचा हुआ जिसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें? आंसर इज नो। सारे नंबर्स को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यहां पर कोई और नंबर नहीं है जिसे हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है आगे। तो डायरेक्टली हम 13 यहां पर लिख सकते हैं। 13 इस तरह से लिखेंगे, 1 यहां पर होगा और जो 3 होगा वो एग्जैक्टली 2 के नीचे होगा। तो यहां पर हमें मिल गया रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 346 विथ 4 विच इज इक्वल टू 1384। तो तीनों रिजल्ट मिल गए। 5 के लिए रिजल्ट हमें मिल गया यहां पर, 8 के लिए जो रिजल्ट हमें मिल गया वो यहां पर है, और 4 के लिए जो रिजल्ट मिला वो यहां पर है। अब टोटल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल आंसर फाइंड आउट करने के लिए कॉलम वाइज एडिशन करना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये क्या रिजल्ट्स हैं? तो ये जो 173 रिजल्ट आया था ये क्या आया था, 346 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 को मल्टीप्लाई किए थे ना 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, तो 346 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1730। फिर 346 को हमने मल्टीप्लाई किया था 8 से, तो हमें रिजल्ट मिला था 2768। फिर 346 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो रिजल्ट मिला 1384। तो नेक्स्ट फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले इस कॉलम को ऐड करते हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है कुछ भी नहीं, यहाँ पर है कुछ भी नहीं, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 8, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर है 0। डॉट का मतलब है यहाँ पर है 0। तो 3 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 11। 11 को कैसे लिखते हैं? तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो 1 है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ पर आप छोटा सा 1 लिखो। याद रखने के लिए ये जो 1 है ये कैरी आया है यहाँ से, याद रखना यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं, तो कैरी इस बार यहाँ लिखना है। नेक्स्ट अब इन नंबर्स को ऐड करो। पहले यहाँ पर 3 थे, एक और कैरी आ गया, तो सबको ऐड करो। तो 7 प्लस 1 इट इज 8, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18। तो यहां पर क्या आया 18। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 8 यहां पर लिखेंगे एग्जैक्टली इसके नीचे, और जो 1 है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहां पर। तो यहां पर आप एक छोटा सा 1 लिख दो टू इंडिकेट दैट दिस इज अ कैरी विच केम फ्रॉम हियर। उसके बाद आप इन नंबर्स को ऐड कर दो। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 8 17। तो इस बार आया क्या 17। तो इस बार फिर से क्या करेंगे, 7 को यहाँ लिख देंगे एग्जैक्टली इस कॉलम में, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो 2 के ऊपर छोटा सा 1 लिख दो विच सिग्निफाइज अ कैरी। उसके बाद इन 3 नंबर्स को ऐड कर दो। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 हो गया 6। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 6 लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है
तो इस कॉलम को ऐड करते हैं, तो यहां पर है 1 और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0। 1 + 0 इट इज इक्वल टू 1। So therefore 346 multiplied by 485 is equal to 1,67,810। तो ये है हमारा आंसर, जहां पर 346 क्या है, दिस इज अ फैक्टर, 485 is also a factor and 1,67,810 this is our product। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में मुझे बताओ। आंसर भी आप ऑर्डर में बताना, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। तो इनके आंसर्स भी आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख करके बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 97 multiplied by 8 is equal to how much? Second question is 76 multiplied by 25 is equal to how much? Third question is 347 multiplied by 34. Next question is 798 multiplied by 572। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क फॉर यू। इन क्वेश्चंस को आप प्लीज नोट डाउन कर लो इन योर नोटबुक और इनको आप सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में मुझे बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था प्रैक्टिस सेट 2 बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। प्रैक्टिस के लिए आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आए कमेंट्स में आप मुझे बताओ और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन होमवर्क्स को कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।